हमने जितना भी रोड के बगल में मकान और दुकान है ना, हम सबको तोड़ने का आदेश दे दिए और जमीन का खरीद बिक्री पे भी हम रोक लगा दिए। इसीलिए जितना भी आपका प्रोजेक्ट है जल्दी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि किसी के पास घर मकान नहीं रहेगा तो आपका ही फ्लैट खरीदेगा और जिसका मकान तोड़ेंगे वो भी आपका फ्लैट खरीदेगा और फिर हम दोनों भाई मिलकर कमाएंगे। अरे नमूना महाराज जी, बहुत अच्छा खुशखबरी दिया आप हमको। टकला नेताजी जब से कुर्सी पर बैठे थे तब से हम लोग का दिमाग खराब हो गया था। 1 रुपया कमाने का मौका नहीं देते थे, छुप छुप के कमाना पड़ता था। पर अब आप आ गए ना, हम मिल के नोट छापेंगे, वो भी खुल्लम खुल्ला बिना छुपे। अरे उस टकला को उसका औकात दिखा दिए, अब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। इज्जत देके उसको कुर्सी पर बैठाए थे, बड़ा भाई समझे थे, लेकिन उसको इज्जत पचा नहीं, इसीलिए उसको घर पे बुला कर जुलाब का गोली खिला दिए। अब बैठ के इज्जत निकाल रहा होगा जेल में। अरे टकला नेताजी, ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रही है आपकी पार्टी? आप लोग के चक्कर में हम लोग का मेहनत से बनाया हुआ मकान टूटने वाला है और हम लोग यहाँ लॉकअप में बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग। अरे पागल, मेरी वजह से तुम लोग जेल में नहीं है, नमूना की वजह से है। वो हमको मेरा कुर्सी से हटा दिया और खुद मेरा कुर्सी पे बैठ गया। मेरे ही पार्टी का आदमी सब ना उसका साथ दे रहा, तभी उसका पर जो है ना निकल गया, उड़ रहा हवा में। हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है। हमको अगर तुम लोग का मकान तोड़वाना होता तो तुम लोग का तोड़वाते। देख नहीं रहो, मेरा भी मकान तोड़ रहा वो। अरे नाटक बंद कीजिए, आपके चक्कर में हम लोग बर्बाद हो गए। हम लोग तो आपको वोट दिए थे ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये सब। नेता लोग का यही तो आदत होता है, अपना गलती को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा देता है। ये सब राजनीति हम लोग के सामने मत कीजिएगा। अब दोबारा आप लोग वोट मांगने आइएगा ना तो आप लोग को ठेंगा मिलेगा। अरे हम कोई नाटक नहीं कर रहे, समझे? वो हमको मेरा कुर्सी से उतारा तो तुम लोग विरोध किया, टकला नेता को काहे कुर्सी से उतारा? नहीं ना विरोध किया, और जैसे वो मेरा कुर्सी पे बैठा उसके बाद तुम लोग का मकान टूटा। इतना नहीं समझ में आता है और तुमको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम कद्दूपुर का जनता है और कद्दूपुर की जनता क्या सोचती है और कितना दिमाग है उसके पास, हम लोग से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, समझे? इसलिए मुंह बंद रखो अपना तुम। अरे नाटक नहीं है तो क्या है? नमूना के घर जाके लड़की के साथ नहा रहे थे आप, सारा वीडियो हम न्यूज चैनल पर देखे है। अरे वो हमको फंसा रहा, जबरदस्ती हमको बाथरूम में भेज दिया था। पहले हमको मारा, दिखता नहीं है, चोट लगा हुआ हमको वीडियो में, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। जबरदस्ती किया गया मेरे साथ, और अभी भी तुम्हारे सामने देखो चोट लगा हुआ, कोई नकली मेकअप नहीं किए हुए। वो हमसे बदला ले रहा, इसीलिए हमको परेशान कर रहा और हमको बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि कद्दूपुर में एक इकलौता हम ही है जो उससे लड़ सकते हैं। अरे यार जो भी हो, घर तो तुम्हारे वजह से हम लोग का जा रहा है ना। तुमको क्या है, तुम्हारे पास तो 2 नंबर का पैसा है, जेल से निकलेगा दूसरा जगह जाकर रहने लगेगा, वो भी आराम से। हम लोग का क्या, हम लोग का तो मकान ज्ञान है, हम लोग कहाँ जाएंगे? किराए का घर में रहेंगे, किराया कौन चुकाएगा? तुम्हारा बाप। तुम्हारे चक्कर में हम लोग रोड पे आ गए, लड़ने नहीं आता है तो कहा गए तुम उठा के लड़ने के लिए? अरे चुप साले पागल, तब बकवास कर रहा है। हम लड़ने नहीं गए थे, लड़ने जाते ना तो पूरा प्लानिंग से जाते, अब वो नमूना का सारा नमूनागिरी निकाल देते। हम तो उसको समझाने गए थे, लेकिन हमको नहीं ना पता था कि वो हमको कुछ करने का मौका ही नहीं देगा, हमको ही बर्बाद कर देगा। हमको नहीं पता था। और ये सब क्यों हुआ? मेरा पार्टी में कुछ लोग पहले से उससे मिला हुआ था, जानबूझ के हमको बोला पहले अकेले जाके उससे मिल के आइए, महल में बुलाया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लीजिए, जानबूझ के हमको अकेले भेजा गया वहाँ पे, ताकि हमसे जोर जबरदस्ती करवा के उल्टा सीधा वीडियो बनवा लिया जाए, और हमको फंसा दिया वो लोग। अगर हम पहले एक्शन ले लेते ना तो नमूना का नमूनागिरी निकल जाता। हम अपना पार्टी का आदमी लोग के चक्कर में फंसे हैं, उस नमूना के चक्कर में नहीं। नमूना कोई पावरफुल आदमी नहीं है, वो 1 नंबर का धूर्त है। उसको पता था कि टकला नेता एक बार जनता की नजर में गिर गया तो फिर दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा, और उसका कुर्सी पे बैठना आसान हो जाएगा। इसीलिए जानबूझ के उल्टा सीधा पार्टी मीटिंग में बात बुलवाया अपना आदमी सबसे, ताकि सब कोई डर जाए और टकला नेता भी सोचने में मजबूर हो जाए कि नमूना जरूर कोई पावरफुल आदमी है, अब वो अकेले हमसे मिलने आए, और तब हम ये सब काम करे, वीडियो बनाए और टकला नेता को बदनाम कर दे। और वही हुआ। अगर हम पहले एक्शन ले लेते ना तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, जेल में नमूना होता। और अब उससे उतना लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो मेरी कुर्सी पे बैठ चुका है, और मेरा कुर्सी कोई कमजोर कुर्सी नहीं है, सागवान लकड़ी का कुर्सी है, और हम यहाँ जेल में बैठे हैं। और तुम्हारा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे, हम कोई चोर नेता नहीं है, ईमानदार नेता है, समझे? ज्यादा होशियार बनता है। मेरे पास 2 नंबर का पैसा नहीं है, तभी हम जेल में बैठे हैं, नहीं तो 2 नंबर का पैसा होता ना तो सबको खरीद लेते। वीडियो बनाने के बाद भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाता, समझे? अरे बकवास तो तुम कह रहा है, समझा? ज्यादा होशियार बन रहा है, मेरा मकान तोड़वा दिया, जूता खोल के मारेंगे ना तो कोई न बचाएगा, खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारा। साला जो कर, जहाँ बोलना वहाँ बोलता नहीं है। हम लोग पे चला है अपना दबंगई दिखाने के लिए, सारा दबंगई निकल गया तुम्हारे नमूना के सामने, देख लिया कितना दबंग है तुम। अरे साले तुम्हारा माथा हम फोड़ देंगे, हरामखोर, बकवास कर रहा। अरे साला कौन है रे, सोने नहीं दे रहा है, हल्ला कर रहा है। अरे यार तुम सोने अपना, काय बकवास कर रहा? क्या बोला रे टकला तुम? अरे बेटा ये तो खतरनाक टाइप का लग रहा है, बहुत बड़ा गुंडा लगता है, ज्यादा बोलेंगे तो मारेगा पकड़ के। कुछ नहीं भैया, आप सो जाइए, आप काहे उठ गए? नींद के बीच में अचानक से उठने से ना माथा में दर्द होता है, और यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है, जेल है, फिर दवाई कौन देगा आपको? सो जाइए। चलो चलो कोई बात नहीं। ऐसे तुम लोग कब आया लॉकअप में? हाँ, और किसका बीवी को छेड़े हो तुम लोग, जो इतना पिटाई हुआ है तुम्हारा रे टकला, और लॉकअप में आ गए हो? अरे भाई
तुमको हम लड़की छेड़ने वाला लगते हैं? मेरा कलेक्टर वैसा नहीं है, भले इसका हो। हम नहीं छेड़ते लड़की वड़की। अरे तो चाचा जी लॉकअप में क्या गोलगप्पा खाने आए हैं? हाँ, हमको सिखाइएगा। और क्या कहते हैं, ये टकला छेड़ा है किसी का बीवी को? इस साले जोकर का चेहरा देखकर लगता तो नहीं है कि ये किसी का बीवी को छेड़ सकता है। पूरा साला जोकर लग रहा है एकदम देखने में। क्या रे टकला, चाचा जी सही कह रहे हैं, तुम किसी का बीवी को छेड़ा है जोकर? हम कोई लड़की नहीं छेड़े, समझे? हम टकला नहीं था, तुमको लड़की छेड़ने वाले लगते हैं। क्या बोला रे? तुम हमसे ऊंचा आवाज में बात करता है? हाँ जोकर साला, सही बताओ लड़की छेड़ा है कि नहीं? लग तो रहा है लड़की छेड़ा है, तभी मार खाया है तुम। और अगर सही बोल रहा है कि तुम लड़की नहीं छेड़ा है तो कसम खाओ अपने सर की कि तुम कभी नहीं छेड़ा लड़की। अरे हम नहीं छेड़े लड़की, फालतू बकवास नहीं करेगा, समझा? जो कर तुम होगा। क्या बोला रे तुम हमको? जोकर बोलता है रे हमको? हाँ जोकर बोलता है? इतना मारेंगे ना साले जोकर, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, कोई बचाएगा भी नहीं तुमको। अरे बेटा ये तो गुस्सा कर रहा, मारेगा सही में, कोई बचाएगा भी नहीं। नहीं नहीं भैया, हम क्या बोलेंगे जोकर आपको? मेरा कभी कभी जबान फिसल जाता है। हम तो इस बुढ़ा को जोकर बोल रहे थे, लेकिन मुंह आपके तरफ था बस। हम किसी महिला या लड़की को हम नहीं छेड़े, समझे? और हमको जोकर नहीं बोलिए, हम टकला नेता है, छोटा सा मंत्री है। आपसे रिक्वेस्ट है, हमको जोकर बोल रहे हैं ना आप, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा बेटा तुम नेता है, साला हमको बुड़बक समझ रहा है। नेता लोग कब से जेल में आने लग गया रे? हाँ साला जोकर झूठ बोलता है। अरे भैया प्लीज हमको जोकर नहीं बोलिए, हमको गुस्सा आ रहा है। अच्छा बेटा तुमको गुस्सा आ रहा है? बड़ा ही ठंडा गुस्सा बेटा तुम्हारा। गुस्सा कर रहा है कि गिड़गिड़ा रहा है? अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा, हमको गुस्सा आ रहा है। बकवास बंद करो, वरना। वरना क्या रे? क्या करेगा तुम? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, हम तो बस ये बोल रहे थे, वरना हम रो देंगे। अच्छा बेटा तुम रो देगा? तुम बेटा सच में रोएगा? साला हम अपना जीवन में जोकर लोग को सिर्फ हंसते देखे हैं, कभी रोते हुए नहीं देखे हैं। एक बार रो कर दिखाओ तो बेटा जोकर। अरे इस साल हमको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, मन करा गला दबा के इसको मार दे। बार बार हमको जोकर बोल रहा है, रिक्वेस्ट करे तो भी समझ नहीं रहा। इसकी जगह कोई और होता है तो अभी तक उसको मार चुके थे हम, लेकिन इस साला खतरनाक लग रहा है देखने में। मारने जाएंगे तो हम ही को मार देगा। क्या रे जोकर सुनाई नहीं दे रहा है? एक बार बोल रहे रो कर दिखाओ। अगर नहीं माना ना तो फिर क्या करेंगे वो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि अगर मेरा कोई बात नहीं मानता है तो फिर उसके साथ हम क्या करते हैं वो तुमको जितना भी पुलिस वाला ना वो बताएगा, समझे? अगर तुम अभी नहीं रोया और अगर हम उठ गए तो फिर सबको पकड़ के मारेंगे। काहे कि मेरा नाम है साइको गेंडा, नाम याद रखना, और हम जो कहें उसको पूरा करना, समझे? चलो रो। अरे टकला नेताजी रो कर दिखाइए ना, ऐसे तो जनता के सामने 1000 बार एक्टिंग में रोते हैं, अभी भी रो दीजिए। इतना नाटक काय कर? आपके चक्कर में अभी तक घर गया। अगर आप रोए नहीं तो ये पगला हम लोग को मारेगा। रे पागल बुढ़ा, पागल किसको बोला रे साले तुम? हाँ पागल किसको बोला? पागल? हम कब बोले पागल? लगता है आपसे मिस्टेक हो गया सुनने में। अच्छा अरे बुढ़ा, पागल हमको नहीं बोला। काहे कि मेरा नाम है साइको गेंडा। अभी तक 70 खून कर चुके हैं, और पता है किस लिए किए हैं? जितना लोग हमको पागल बोला ना सब लोग मर चुका है, समझे? इस दुनिया में हमको दो ही बात से ज्यादा दिक्कत है, अगर कोई हमको पागल बोले और अगर कोई मेरी बात नहीं माने, समझे? अच्छा अच्छा समझ गए, लेकिन एक बात नहीं समझ में आया। आप कह रहे हैं आप 70 मर्डर किए, 70 मर्डर किए तो उसके बाद तो आपको बहुत बड़ा जेल में होना चाहिए। ये तो आपके साथ अन्याय हो रहा है, अपमान है आपका। इतना बड़ा क्रिमिनल होके छोटा क्रिमिनल के साथ बैठे हैं। रे पागल बुढ़ा, 24 साल से हम जेल में ही थे, समझे? 20 दिन के लिए बेल पर निकले थे और अभी 2 खून किए तुरंत, हवलदार का यहीं स्टेशन के बाहर। वो भी साला सब हमको पागल बोला था, इसीलिए अभी हमको लॉकअप में डाला है। हम कोई छोटा मोटा कैदी नहीं है, समझे? इतना बड़ा क्रिमिनल और हम नहीं जानते इसको। ताजू बोला कह रहा 24 साल से जेल में है, उसके बाद भी हमको नहीं पता चल सका। इससे बात कहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नमूना को भी मार दे, पैसा दे देंगे इसको, ये मार देगा नमूना को। इसको तो ऐसे भी सजा हो ही गया, इसको क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऐसे भी अपना मर्डर का नंबर बढ़ा रहा है। इसको बोलेंगे ना बड़ा आदमी को मारना है, खुश हो जाएगा। चैलेंज देते हैं इसको, अपना ईगो पे ले लेगा और फिर तो जाके मारेगा नमूना को। एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, नमूना भी मर जाएगा। और ये मेरा अपमान किया, इसको हम फिर फांसी पे चढ़वा देंगे। क्या हो रहा है टकला पागल साले जोकर? काहे नहीं रो रहा है? इतना देर से एक ही बात बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा बहरा? अरे रो रहे अरे बस कर रे बस कर, हो गया तुम्हारा बहुत ओवर एक्टिंग जोकर। हो गया, रो लिए ना हम, खुश हो गए ना आप सुनो, अब डील करते हैं तुम्हारे साथ। अभी तक तो मजाक हो रहा था, तुमको क्या लग रहा था हम कोई मामूली मंत्री है? टकला नेता हम, इंटरनेट पे सर्च करो टकला नेता, पता चल जाएगा कितना लोग रोज बैठ के टकला नेता को खोजता है इंटरनेट पे। तब पता चलेगा हम कितना पॉपुलर आदमी है। तुम 70 मर्डर किया है और अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है, हैं? हम कद्दूपुर में राज करते हैं, वो बात अलग है कि आज हम लॉकअप में है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा छोटा मोटा गुंडा हमको नहीं डरा सकता है। हमको डराने के लिए बहुत बड़ा गुंडा बनना पड़ेगा तुमको।